लाइन लगाना चाहिए दरअसल कि ये मेरे को मुंब्रा आईटीआई में जो है वो एडमिशन लेना है। 21 कंप्लीट करके यहाँ पर फ्री में सरकारी महकमा है, याद रखिए। तो फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा और ये फ्री में कोर्सेज यहाँ पर मिलेंगे आपको। ये इतने वो तो इतने काबिल है नहीं कि असेंबली में जाकर जो है वो मुंब्रा के लोगों के लिए ये सारी चीज़ों की मांग कर सके, और जो चीज़ ऑलरेडी पास हो चुकी है उसको बनाना। जैसे कि मैं ये बोलूंगी कि अल्लाह का शुक्र है कि ये जो हॉस्पिटल जो हमारे सामने है, ये आईटीआई पार्क जो है हॉस्पिटल के एग्जैक्टली सामने है। तो ये हॉस्पिटल ये भी 2009 में पास हुआ था, ये जो है ये भी 2009 में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेश शेख डोंगरी एक्सप्रेस की तरफ से। आज हम उमरा शहर के एमएम वैली परिसर में है, बिल्कुल ही टीएमसी हॉस्पिटल के सामने। यहाँ पे आईटीआई पार्क गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, उसी बारे में फरहत अमीन शेख ने प्रेस मीटिंग रखा है। आइए जानते हैं कि इस आईटीआई पार्क से क्या क्या बेनिफिट है, फरहत अमीन की जबान। फरहत मैम, आज क्या है कि जो आपने प्रेस मीटिंग रखा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहत शेख इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है, मुमरा बहुत चीज़ों से ऐसे वंचित रहा है। बहुत सहूलतें हैं जो सरकार जो है टाउन प्लानिंग द्वारा और बाकी दूसरी चीज़ों के द्वारा जो है पास की जाती है, लेकिन मुमरा वालों तक बहुत कम पहुंचाई जाती है या अब तक उसके काम नहीं शुरू हो तक हुए हैं। अभी उसी में हम लोगों को हमारे एक ऐसी ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था जहाँ पर हमें पता चला कि मुमरा में एक आईटीआई पास हुआ है वो। और ये आईटीआई जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पास हुआ है 2009 अगस्त में। अगस्त के महीने में ये जो है आईटीआई जो है चालू हुआ है, और इसका काम मतलब पेपर में आप देखेंगे तो ये 2009 में आ चुका है। अब इसका काम जो है 2014 में इसको पास कर दिया गया है कि भाई 2014 से इसका काम चालू है। अब मुझे एक बात बताइए, 2014 में मतलब आप ये देखिए, मैं आपको तारीख के साथ इसलिए बता रही हूँ कि कल को ये ना हो कि यहाँ के विधायक आकर बोल दे कि भाई ये तो हमने ही चालू किया। अब मैं आपको बता दूं कि उनका इलेक्शन जो है वो सितंबर अक्टूबर में हुआ था और ये अगस्त में पास हुआ है 2009 में। तो कल को कोई ये आके, क्योंकि वो तो इतने सक्षम है नहीं, वो तो इतने काबिल है नहीं कि असेंबली में जाकर जो है वो मुमरा के लोगों के लिए ये सारी चीजों की मांग कर सके, और जो चीज ऑलरेडी पास हो चुकी है उसको बनाना। जैसे कि मैं ये बोलूंगी कि अल्लाह का शुक्र है कि ये जो हॉस्पिटल जो हमारे सामने है, ये आईटीआई पार्क जो है हॉस्पिटल के एग्जैक्टली सामने है। तो ये हॉस्पिटल ये भी 2009 में पास हुआ था, ये जो है ये भी 2009 में पास हुआ है। इसलिए क्योंकि इनके टेन्योर से पहले पास हुआ, इसलिए जगह मुमरा वालों के लिए बच गई है। वरना आप देखिए स्लॉटर हाउस कहाँ है, गर्ल्स हॉस्टल कहाँ पर है, कहीं पे नहीं है। तो जो चीजों की मांग की गई थी, ये कब्रिस्तान जहाँ देना था वहाँ नहीं है, उसको किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो चीज इनके कार्यकाल से या इनके आने से पहले आई है, वो चीजें हमको अब जाकर मिल रही है। मैं आपको बता दूं, विधायक का काम ये होता है कि इसका जो टाइम पीरियड है, इसके लिए बोला गया जैसे 2 साल, मान लो 3 साल में ये चीज जो है बनकर तैयार हो जानी चाहिए अब भी। लेकिन आप सोचिए 2014 की चीज आज 2023 चल रहा है, तकरीबन 8 सालों के 9वां साल चालू होने पर है, और अब तक जो है ये आईटीआई पार्क चालू नहीं हुआ है। आप सोचिए, जब हम लोगों ने इसकी आरटीआई निकाली तो हम लोग अब ये काम जो है वो काफी समय से जो है रुका पड़ा था। जब बैक टू बैक हमने आरटीआई इसके ऊपर डालना शुरू किया, तब ये जो है हरकत में आना शुरू किए और इसका काम चालू हुआ, और बैक टू बैक अभी हम लोग इसका फॉलो अप भी ले रहे हैं। तो अब जाके ये जो है ये एक माला पूरा होने को है। अभी इसका स्ट्रक्चर जो है वो हल्का जो स्ट्रक्चर बन चुका है। स्टिल अभी तक यहाँ पर पीओपी का, फ्लोरिंग का, टाइल्स लगाने का, बाकी दिगेर काम, विंडोज वगैरह लगाने का और ट्रांसफॉर्मेट, ये सारी चीजों का काम जो है अभी भी बाकी है। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आप लोग को पता है मुस्लिम लीग जो काम हाथ में लेती है उसको आखिर तक लेती है। जिस तरीके से दीवा पुलिस स्टेशन का काम जो 2017 में लिया था और आज उसको चालू करवा के रहे हम लोग, आज भी यही कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काम विधायक का है। विधायक तो सिर्फ एक मैं बोलूंगी कि वो कॉर्पोरेटर के काम कर रहे हैं। कहीं जाके वो पोल बनाना है, वहां जाके नारियल फोड़ रहे, या तो गटर नाली बनाना है या उसका काम कराना है तो वहां जाके नारियल फोड़ रहे। उसके अलावा ये काम नहीं करे। अगर ऐसा तो आप कॉर्पोरेटर बन जाते ना, विधायक वाले काम विधायक के लिए आपने क्यों। मैं तो आपको सजेशन दूंगी कि अगली बार जो है आप कॉर्पोरेटर का फॉर्म भरिएगा, विधायक के लिए चुनाव के लिए मत खड़े हो जाइए आप। जिस तरह हॉस्पिटल को बिरबल की खिचड़ी बनाया गया, क्या उसी तरह इसी आईटी पार्क को भी बिरबल की खिचड़ी बनाया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि ये हर जगह मुमरा की जो है वो कोई भी ऐसी बची नहीं है जहाँ पर कोई खिचड़ा ना बनाओ उसका, ठीक है। लेकिन वो अपोजिशन का काम है। जिस तरीके से हम लोग हर चीज के पीछे पड़ के उसको चालू करवाने का काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए भी अब तक हम लोग उसके प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, दीवा का पुलिस स्टेशन चालू करने के लिए अब तक हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका जो है वो लोग कुछ ना कर सके
और हम अभी पूरी कोशिश करेंगे कि प्योरली पूरी तरीके से इसको अच्छे से चालू करवाया जाए, और इसके मेंटेनेंस के लिए भी इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। हमारा इरादा ये है कि इसको इसका एक ऐसा स्टेटस बनाया जाए, क्योंकि ये आईटीआई पार्क, इसमें इतने अलग अलग तरीके के जो है वो कोर्सेज आने वाले हैं, डिप्लोमा कोर्सेज आने वाले हैं। लोग जो है वो लाइन लगाना चाहिए तरह से कि ये मेरे को मुम्ब्रा आईटीआई में जो है वो एडमिशन लेना है। इसका स्टेटस हम लोग इस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, और पूरी कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो अच्छे से जल्द इसको चालू किया जाए, और इंशाल्लाह आने वाला यही साल में हम पूरी कोशिश करेंगे ये चालू हो जाए। पहले ये साल गुजर जाने दीजिए, मैं इंशाल्लाह, मैंने आपको बोला कि ये साल में इंशाल्लाह हम लोग जरूर पूरी कोशिश करेंगे। इसको बनाने के लिए तकरीबन 12 करोड़ की लागत लगी है, और इसमें कुछ 19 कमरे हैं लिस्ट के हिसाब से जो हम लोगों को आरटीआई के द्वारा मिले हैं, जिसके अंदर लाइब्रेरी भी मौजूद है, और जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है तो उनकी लैब वगैरह मौजूद रहेंगी यहाँ पर। प्रिंसिपल के ऑफिस, स्टाफ रूम के अलावा जो यहाँ पर कैंटीन वगैरह की भी सुविधाएं दी जाएंगी। सारी चीज़ों की सुविधाएं जो है यहाँ पर दी जाएंगी, उसकी कॉपी इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये टीएमसी के अंडर में होगा ना, या ऐसा तो नहीं कि बनने के पहले इसका भी? नहीं, ये जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट का जो माइनॉरिटी सेल है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हाँ, ये इन लोगों की तरफ से जो ये प्रस्ताव है, क्योंकि हम चाहते हैं, देखिए माइनॉरिटीज में कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो पढ़ाई में वो लोग पीछे है। पढ़ने में लड़के लड़कियां हमारे यहाँ की इंटरेस्ट बहुत कम लेती है, ठीक है। आजकल तो माशाल्लाह मैं बोलूँ कि लड़कियां बहुत आगे पढ़ रही है, लेकिन लड़के जो है वो एक माना जाता है कि घर का एक अर्निंग मेंबर है, ठीक है। तो उसको स्किल आनी चाहिए, मैं समझती हूँ। तो अगर कोई बच्चा अगर अपना 10th-12th कंप्लीट करके यहाँ पर फ्री में, सरकारी महकमा है, याद रखिए, इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा, और ये फ्री में कोर्सेज यहाँ पर मिलेंगे आपको। ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुम्ब्रा के लोगों के लिए, क्योंकि हमारा अभी आपको पता होगा, जैसे रिसेंटली मौलाना आज़ाद स्कीम जो है वो बंद हो चुकी है, क्योंकि उसकी वजह से भी कितने बच्चों लोगों ने जो है वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, क्योंकि पैसों की कमी। अब जब सरकार जो है इस तरीके की अगर मुहकमा चालू कर रहा है, तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। आईटीआई पार्क को लेके किसी इंजीनियर से बात हुई आपकी कि कितने वक्त में ये बनना चाहिए? हाँ, हम लोगों की बात हुई है इस बारे में, क्योंकि हम कंटिन्यू फॉलोअप ले रहे थे। यहाँ पर हमारे आसपास भी खड़े हैं सारे इंजीनियर और जो डेवलपर्स है, और जो जिन लोगों ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो कोशिश ये रहेगी कि इसी साल में जो है वो ये बिल्डिंग जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन फिर इसके बाद और भी प्रोसेस होते हैं, इसके अंदर के इंस्ट्रूमेंट आना बाकी है, कंप्यूटर्स आना बाकी है, स्टेशनरीज आने बाकी है, बहुत सारे स्टाफ्स को अपॉइंटमेंट लेना बाकी है, उनको अपॉइंट करना बाकी है। ये सारी चीज़ें जो है वो होनी बाकी है। ये स्टाफ मुम्ब्रा के में रहेंगे, ये सब बाहर जाके रह जाएंगे? नहीं, वो तो टीएमसी का काम है। जिस तरीके से टीएमसी, सॉरी माफ कीजिएगा, नहीं मुम्ब्रा का रोजगार बढ़ाएंगे? नहीं, मैं माफी चाहूंगी, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय से आईटीआई संस्थान जी हाँ, माइनॉरिटी सेल से जो है वो ये जो पास हुआ है, तो ये उनका काम है। ये एक तरीका होता है उनका, वो एप्लीमेंट कार्ड दे किया क्या, वो सरकार एक तरीका होता है, उस तरीके से जो है वो अपॉइंटमेंट की जाती है सारी सरकारी। इसमें क्या क्या फायदा स्टूडेंट का, इसमें क्या क्या भविष्य है? देखिए, यहाँ पर सारी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सारी जितनी भी स्किल्स वगैरह है वो यहाँ पर सिखाई जाएगी। अगर सिविल इंजीनियर करना है किसी को, किसको फिटर का कोर्स करना है, या किसी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करना है, तो इस तरीके के जो भी जो स्किल बेसिस कोर्सेस है वो होने दे। अगर मान लो यहाँ पर 400 बंदे, जैसे कि बताया गया इन लोगों से, इंजीनियर से बात करके ये पता चला कि 400 450 के आसपास जो है यहाँ पर बच्चे एट ए टाइम पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए मुम्ब्रा के 250% बच्चों ने भी अगर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, ये लोगों ने जो है सर्टिफिकेशन पा लिया इसका, तो वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज